ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 4th चैप्टर। इसका नाम है दिव्य ज्ञान और इसके श्लोक संख्या 19 पे चर्चा कर चुके थे कल। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधा। तो इस श्लोक में भगवान पंडित ब्राह्मण है या क्षत्रिय है विशेष रूप में। तो पंडित का जो है डेफिनेशन भगवान गीता में 2 जगह बताए हैं और ब्राह्मण का भी 18वें अध्याय में बताया जैसे प्रभु जी बता रहे थे। तो इस श्लोक में पंडित कौन है उसकी परिभाषा भगवान बता रहे हैं। चाणक्य पंडित भी एक परिभाषा बताते हैं पंडित कौन है। किसी को याद है? हम लोग परसों चर्चा किए थे। चाणक्य पंडित भी एक परिभाषा बताते हैं कि कौन है पंडित, पंडित व्यक्ति का दृष्टि कैसा होता है। फोर साइड प्रभु जी। माँ चाणक्य पंडित बताते हैं मात्रवत परधारेषु परदारेषु लोष्टवत परद्रव्येषु आत्मवत यह पश्यति स पंडिता। ठीक। मात्रवत परदारेषु अन्य सभी स्त्रियों को, अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य सभी स्त्रियों को माँ के समान देखना। अन्य अपनी प्रॉपर्टी के अलावा बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी है संसार में किसी व्यक्ति की भी उसको कूड़े करकट के जैसा देखना। और तीसरा आ, लोगों से उसी प्रकार से व्यवहार करना जैसा हम कामना करते हैं, इच्छा रखते हैं कि लोग हमसे व्यवहार करें, उस प्रकार से व्यवहार करना। इसको बोलते हैं सपंडिता। ऐसा व्यक्ति पंडित कहलाता है। ये चाणक्य पंडित भी डेफिनेशन देते हैं और भगवान इस श्लोक में भी ये डेफिनेशन दे रहे हैं। इस डेफिनेशन के अनुसार अगर देखे देखा जाए तो इस संसार के मोर देन 99% लोग कौन से कैटेगरी में आएंगे? पंडित के विपरीत हो जाते हैं सब। पंडित का उल्टा, पंडित का उल्टा क्या होगा बताइए? पंडित मतलब असली ज्ञानी, बुद्धि, असली विद्वान, उसको पंडित बोलते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं वो पंडित होते हैं। ब्राह्मण का मतलब होता है लिबरल, यानी जिनका उदार उदार हृदय होता है। बस डेफिनेशन है। वैसे तो ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, और फिर लक्षण होते हैं ऐसे लोग जो होते हैं उदार हृदय के हो जाते हैं। हाँ, दे आर नॉट माइजर। और ब्राह्मण का उल्टा शूद्र होता है जो कि माइजर होता है, कंजूस जिसको बोलते हैं। कृपण, कृपण बोला गया है ब्राह्मण को उल्टा कृपण। कृपण का मतलब होता है कि जो जिसके पास कोई एसेट है, अ, कोई संपत्ति है, कुछ भी उसके पास स्किल है, उसको प्रॉपर तरीके से यूज ना कर सके, उसको कृपण बोला गया है या शूद्र बोला गया है। या सरल भाषा में बोले तो मूर्ख भी बोल सकते हैं कि है तो उसके पास बहुत कुछ लेकिन यूज करना नहीं जानते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पैसा तो खूब होता है लेकिन फटे फटे कपड़े पहन के घूमते हैं, है ना। हेल्थ खराब हो जाता है, कोई करोड़पति होते हैं कुछ लोग, हेल्थ खराब हो जाता है तो वो लोग फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, गवर्नमेंट में जाएंगे फिर भी। इतने कंजूस होते हैं कुछ लोग। अवंतीपुर का ब्राह्मण था एक ऐसे ही कंजूस, तो उनको कृपण बोला जाता है। तो वैसे ही संसार में जो भी व्यक्ति जिसको मनुष्य शरीर मिला है, ये बहुत बड़ा एसेट है। इसका इस्तेमाल करके हम वो कार्य कर सकते हैं जो पशु योनियों में नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके पशुओं के जैसे कार्य करता है तो उसको क्या बोला गया है? कृपण बोला गया है, माइजर। और जैसे कि मान लीजिए किसी के पास है तो BMW कार,
लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बस में जा रहा है। मुंबई में हो भी सकता है जी। मुंबई में भरोसा नहीं। किसी के पास BMW कार भी हो सकता है, लेकिन फिर भी पता चले पैदल जा रहा है, क्योंकि पैदल जल्दी पहुंचेगा। लेकिन इन जनरल बात करेगा तो किसी के पास हो सकता है, सब कुछ सामर्थ्य है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करना जानता है, नहीं करता है, तो उसको फिर बोलेंगे ना कैसा मूर्ख व्यक्ति है। तो उसी प्रकार से जब देवता लोग देवलोक से देखते हैं, कर ये तो मनुष्य है, इसके पास तो दो हाथ है, दो पैर है, दो आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, ये तो जीवा भी है, ये जब भी कर सकता है, लेकिन ये क्या कर रहा है? वही कार्य कर रहा है जो पशु लोग करते हैं। तो वो लोग हंसते हैं ऊपर से, क्या फायदा हुआ फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करके। उसी प्रकार तो ये डेफिनेशन ब्राह्मण और कृपण का अंतर बताया गया है। तो यहाँ पे पंडित का डेफिनेशन बताया गया है, यस्य सर्वे समारंभा, जिसके हर प्रकार की इंडेवर, हर प्रकार की चेष्टा, हम इंडेवर करते हैं, चेष्टा करते हैं शरीर से, मन से और बुद्धि से। उसको साइलेंट कर दीजिए। शरीर, मन और बुद्धि से हम लोग चेष्टा करते हैं। चेष्टा मतलब इंडेवर कुछ करते हैं। तो जिसके हर प्रकार की इंडेवर, जो कार्य करने के लिए जो प्रेरणा है, हाँ, किसी भी प्रकार के फल की कामना से प्रेरित नहीं है, किसी भी प्रकार का फल जो है नहीं प्राप्त करने का इच्छा रखता है, उसको बोलते हैं पंडित। ऐसा व्यक्ति पंडित कहलाता है। इस संसार में तो कोई व्यक्ति कुछ भी चेष्टा करेगा तो सबसे पहले तो पूरा प्लान बनाता है, इससे इसको करने से क्या प्राप्त होगा, क्या रिजल्ट मिलेगा। लेकिन गीता के अनुसार ये कम्प्लीटली अलग है। लेकिन भक्त लोग भी तो कुछ कार्य करते हैं तो प्लानिंग करते हैं कि इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, तो वो भी क्या फिर पंडित नहीं हुए? तो इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं काम संकल्प वर्जिता। काम मतलब वंस ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, जिसको लस्ट बोला जाता है, अपने खुद के इंद्र तृप्ति के लिए जो योजना बनाता है, ऐसा व्यक्ति काम संकल्प कहलाता है। लेकिन भक्त लोग काम संकल्प वर्जिता रहते हैं, लेकिन प्रेम संकल्प सहित रहते हैं। प्रेम मतलब कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए या भगवान के लिए जो प्रेरणा प्राप्त करके कार्य करते हैं, तो वो भी रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए करते हैं, इस तरीके से करने से रिजल्ट मिलेगा, तो वो फिर भी वो पंडित कहलाते हैं। 30 श्लोक तो हम लोग कल विस्तार से चर्चा किए थे। अब आगे भगवान बता रहे हैं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस प्रकार के कॉन्शियसनेस में, चेतना में जो व्यक्ति होता है कैसा? पंडित। काम संकल्प वर्जिता, नो डिजायर फॉर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट डिजायर फॉर द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। सो इसके पहले के श्लोक में भगवान ऑलरेडी बोल चुके हैं, बता चुके हैं, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि कुछ लोग नए लोग हैं कनेक्ट कर सकें। क्योंकि कुछ लोग ऐसा प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि अगर हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होंगे, हाँ, अगर रिजल्ट लाभ जो है उसका लालच सामने नहीं रखेंगे, इसको कैरेट बोला जाता है कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, तो वो व्यक्ति कैसे प्रेरित होगा कार्य करने के लिए? है ना, वो कैरेट तो दिखाना पड़ेगा ना। और जो गधा होता है वो आगे कैसे बढ़ेगा? उसके सामने कैरेट लटकाते हैं तो फिर गधा बढ़ता जाता है। वैसे कंपनी में ये सब पॉलिसीज बनाई जाती है प्रेरित करने के लिए। 8 घंटे कर रहा है, कैसे इसको 12 घंटे करने के लिए प्रेरित किया जाए, तो उसको बोनस है, प्रमोशन है, ये सब कैरेट दिखाया जाता है, तब वो प्रेरित होकर के करता है और पूरा सेक्रीफाइस करता है। तो अगर ये प्रेरणा नहीं रहेगी तो फिर व्यक्ति कार्य ही नहीं करेगा, आलसी बन जाएंगे सब लोग। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस है, युक्त, जो दिव्य स्थिति में होता है, दिव्य स्थिति ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में होता है, जिसका हृदय पूरी तरह से स्वच्छ है, निर्मल है, जिसको अपने खुद के इंद्र तृप्ति के लिए ये कैरेट की इंद्र तृप्ति की भावना नहीं है, कार्य करने के लिए कैरेट का आवश्यकता नहीं है, तो वो कृष्ण कर्मकृत हर प्रकार के कार्य करता है। जो इंद्र तृप्ति की भावना रखता है हृदय में, वो तो 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे कार्य कर सकता है। लेकिन जो दिव्य स्थिति में भक्त होता है, जिसको कोई काम संकल्प वर्जिता है, हर प्रकार के इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्त है, लेकिन कृष्ण के लिए करने की तत्परता है, वो 24 घंटे कार्य करता है। जय श्रीला प्रभुपाद जी, परफेक्ट एग्जाम्पल। तो ऐसा, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा कार्य करने के लिए प्रेरित रहते हैं। इसलिए अब आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि क्या परिणाम होता है
जब कोई काम संकल्प वर्जिता होकर के कार्य करता है, तो त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः, abandoning all attachment to the results of his activities, ever satisfied। सबसे पहला फल क्या मिलेगा? when you abandoned when you abandon the attachment for the results of your activities, you get satisfaction। सबसे पहला चीज मिलेगा, है ना? सही बात है कि गलत बात? सही बात। अभी सुनिए तो अभी समझ में आएगा। कौन बोल रहे हैं? abandoning all attachment to the results of his activities, ever satisfied and independent, he becomes independent, पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है। he performs no fruitive action although engaged in all kinds of undertakings। तो ऐसा जो भक्त होता है, ऐसा जो वास्तव में ये यहाँ पे जो जिस व्यक्ति के लक्षण बताए जा रहे हैं, तो अगर हम केस स्टडी करेंगे तो वो केवल भक्तों में ही पॉसिबल है। हालांकि भगवान यहाँ पे इन जनरल प्रिंसिपल बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा चेतना, इस चेतना में इस तरीके से इस मेंटेलिटी से कार्य करने वाला व्यक्ति जो होता है, जो निराश्रया नित्य तृप्तो कर्मण्य भी प्रवृत्तो अभी नैव किंचित करोति सा, ये लक्षण बता रहे हैं उसके। लेकिन केस स्टडी करने के पश्चात ये पता चलता है, आप एक तरफ भौतिकवादी व्यक्ति को रखिए, वो इसमें फिट नहीं बैठेगा। हाँ, ज्ञानी को रखिए, यानी जो मुक्ति प्राप्त मोक्ष वांछा रखते हैं, वो भी इसमें फिट नहीं बैठते हैं। योगी लोग भी फिट नहीं बैठते हैं। केवल जो पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस भक्त है, वो इसमें फिट बैठता है। और परफेक्ट एग्जाम्पल है भगवद गीता में अर्जुन स्वयं। अर्जुन ही है वो परफेक्ट एग्जाम्पल। भगवान ये प्रिंसिपल यहाँ पे बता रहे हैं, तो इसलिए हम प्रवचन करते वक्त डायरेक्ट बोल देते हैं भक्त जो होता है इस स्थिति में। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी मेंशन कर देते हैं, देखिए, दिस फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ एक्शन इज पॉसिबल इन ओनली इन कृष्णा कॉन्शियस। आप सब लोग समझ पा रहे हैं ना? ऑनलाइन वाले भक्त भी, हाँ ठीक है, समझ पाएंगे तो आप अच्छे से रिलीज कर पाएंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य। पहले ही लाइन में प्रभुपाद जी स्पष्ट बता देते हैं, व्हेन वन इज डूइंग एवरीथिंग फॉर कृष्णा, a Krishna conscious person acts out of pure love for the Supreme Personality of Godhead, and therefore he has no attraction for the results of the action. He is not even attached to his personal maintenance, what to speak of sense gratification। हाँ, जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन मतलब जैसे इस संसार में जब कोई माँ होती है, छोटा बच्चा होता है, तो चाइल्ड कॉन्शियस होती है। ऐसे कॉलेज में लड़के लड़कियां होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो वो गर्लफ्रेंड कॉन्शियस होता है, वो बॉयफ्रेंड कॉन्शियस होती है। ये सब एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं ताकि हम कनेक्ट करके समझ सके कि इस कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, कृष्णा कॉन्शियस होने का मतलब क्या होता है। कि मतलब वो कुछ भी करेगा, कुछ भी सोचेगा, सेंटर में वो व्यक्ति रहेगा। हाँ सही बात है ना? माँ रहती है, छोटा बच्चा है, तो घर पे कहीं पे भी काम करते रहेगी, उसको ध्यान में रहता है, अरे छोटा बच्चा है, कहीं बाहर ना चला जाए, कहीं ये इधर हाथ ना रख दे, ऊपर बैठा कहीं गिर ना जाए। होता है ना ऐसा? आप कुकिंग भी करेंगे, जब हर्ष और ये लोग छोटे थे तो ऐसा रहता था ना मन में, कहीं भाग ना जाए। तो उसको बोलते हैं कि आप चाइल्ड कॉन्शियस, अपने बच्चे के प्रति हमेशा कॉन्शियस है, कार्य कुछ भी करते रहे। तो उसी प्रकार से, हाँ, दूसरा एग्जाम्पल कॉलेज में जो दिया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, वो हमेशा उसी के कॉन्शियस रहते हैं। तो और जो बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, हमेशा मनी कॉन्शियस। तो जॉब धंधे से छुट्टी लेके भी जाएंगे, कहीं पे शादी या पार्टी में भी जाएंगे, तो उधर भी उनका फोन ऑन रहेगा, चलेगा, क्लाइंट से डीलिंग ये सब चलता रहेगा, और कैलकुलेशन चलता रहेगा कि कितना मनी आने वाला है, कितना जाने वाला है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है। जो जितना बिजनेस में घुसा है उतना एक्सपीरियंस कर सकता है। सिमिलर भाव होना चाहिए। हाँ, और जैसे ये सब एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम समझ सके कि व्हाट इट मीन्स टू बी कृष्णा कॉन्सेप्ट। जैसे जो पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट होता है, स्पेशली आईआईटी और यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो वो लोग टॉयलेट में जाते हैं, नहाते हैं, वहां भी फॉर्मूला बोलते रहते हैं। जैसे कृष्ण का भक्त होता है, नहाते वक्त भी कीर्तन करता है। हमारे आश्रम में आप अगर सुबह 4 बजे पहुंचेंगे टॉयलेट बाथरूम में, तो सब लोग नहाते हैं, कोई हरे कृष्णा कीर्तन करता है, कोई मंगला आरती गाता है, कोई विवाह भरी शेषा गाता है, किसी को वृंदावन का स्मरण आता है, तो वहाँ का विवाह भरी शेषा एक भजन है, वो चलता है, तो वो गाते रहता है। इस प्रकार से अलग अलग भक्त लोग, बड़ा आनंदमय। हम जैसे उठते हैं तब से ही
एक तो उठते हैं आश्रम में, प्रभुपाद जी का स्पीकर चलता रहता है, 3:30 बजे प्रभुपाद जी का लेक्चर चालू हो जाता है आश्रम में। तो तुरंत जो है, तो कई बार ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी सपने में आके लेक्चर दे रहे हैं क्या, तो नींद खुलती है, प्रभुपाद जी का लेक्चर चल रहा है। और फिर बाथरूम में भी जाते हैं, वहां पे भी स्पीकर लगा है, प्रभुपाद जी का लेक्चर चलता रहता है, और भक्त लोग अपने अपने अंदाज से कीर्तन भी करते रहते हैं। तो जो स्टूडेंट्स लोग तैयारी करते हैं एग्जाम्स वगैरह का, तो वो लोग प्रैक्टिकली पढ़ते हैं, फॉर्मूला भी रटते रहते हैं, नहाते वक्त खाते वक्त सब कुछ ऐसे करते रहते हैं। तो उसी प्रकार से एक कृष्णा कॉन्शियस जो भक्त पर्सन है, कृष्णा भावना भावित जो भक्त होता है, वो बाहरी रूप से बहुत सारे अलग अलग कार्यों में लगा रहता है, लेकिन उसकी चेतना में हमेशा कृष्ण रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। इसलिए हमेशा वो कनेक्ट कर सकता है कृष्ण से। प्रभुपाद जी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी ट्रेवल किए, कैसी भी परिस्थिति में गए, वो हर जगह देख करके जो है कृष्ण को याद करते हैं, कृष्ण की शिक्षाओं को बताते हैं। इस तरह से प्रभुपाद जी एक बार बीच में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे समुद्र के किनारे। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिए, देखे कि कुछ मछलियां हैं, वो लोग अच्छे से तैर रही हैं समुद्र में, है ना, और कुछ लोग हैं जो वेव्स आ रहा है तो उससे डर के भाग रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले, पूछे अपने शिष्यों से, बताओ वो मछली छोटी सी है, उसका समुद्र से डर क्यों नहीं लग रहा है, और ये इंसान बड़े बड़े हैं, वेव जैसे बड़ा वेव्स आता है तो दूर भागते हैं, ऐसा क्यों है। कोई सोच नहीं पा रहा है क्या कारण है, क्या कारण है। प्रभुपाद जी का देखिए कृष्णा चेतना कितना परफेक्ट है। प्रभुपाद जी बोले, बिकॉज द फिश हैज टेकन शेल्टर ऑफ द ग्रेट ओशियन। जो छोटी मछली मछली है, वो बड़े समुद्र का आश्रय ले रखी है, इसलिए वो जो बड़ा समुद्र है उसके लिए भयावह नहीं है ना, उससे डर नहीं रही है, बल्कि वो उसके लिए सेफेस्ट पोजीशन है। उसी प्रकार से कृष्ण भक्त होता है, वो द ग्रेट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान परम भगवान का आश्रय में रहता है। इसीलिए वो पूरे संसार में बिना भय रहित विचरण करता रहता है। उसको मृत्यु से भी डर नहीं लगता है, क्योंकि मृत्यु कौन है, मृत्यु कालोवश भगवान कृष्ण बोलते हैं, मृत्यु सर्वहर शाहम, भगवान बोलते हैं मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ। इसलिए भक्त डरता नहीं है मृत्यु से, बल्कि मृत्यु जो है भक्त को एक बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा लगता है कि अब मेरा प्रमोशन होने वाला है। हाँ। वहीं जो भौतिकवादी जो भक्त नहीं है, उनके लिए बहुत भयावह स्थिति हो जाती है। हाँ, इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल भी बताते हैं प्रभुपाद जी कि जैसे बिल्ली, क्या बोलते हैं, बिल्ली होती है, बिल्ली का बच्चा, और चूहा होता है। तो बिल्ली अपने बच्चे को भी मुंह से पकड़ती है, और चूहे को भी मुंह से पकड़ती है, लेकिन चूहे के लिए वो सबसे मोस्ट डेंजरस प्लेस हो जाता है, और बच्चे के लिए क्या हो जाता है, सेफेस्ट प्लेस हो जाता है एक ही स्थान, उसी दांत से पकड़ी हुई है, उसे ही दबाई हुई है, लेकिन अंतर हो गया ना, क्योंकि बिल्ली का जो बच्चा है, उसका कॉन्शियसनेस में क्या है कि मेरी माँ है, ये मेरी प्रोटेक्टर है, मैं सेफेस्ट पोजीशन में हूँ। इसलिए हमेशा वैसी स्थिति में रहते हुए बड़ा ही सेफ महसूस करती है। और वही चूहा जो है डर जाता है। उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं वो बिल्ली के बच्चे के जैसे हैं, इस भौतिक संसार में रहते हुए किसी भी मोस्ट डेंजरस सिचुएशन में भी भक्त जो है सेफेस्ट फील करते हैं, बिकॉज दे आर इन द शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के आश्रय में होते हैं। और जो भक्त नहीं है वो भयभीत हो जाते हैं, मोस्ट कंफर्टेबल सिचुएशन में भी उनको डर लगा रहता है कि कौन आके अटैक कर देगा, क्या हो जाएगा, कब कौन सी बीमारी हो जाएगी, कब कौन व्यक्ति आ जाएगा, कोई चोरी कर लेगा, कोई ये कर लेगा, वो कर लेगा, हमेशा कांस्टेंट जो है एंग्जाइटी बना रहता है। तो ये डिफरेंस है चेतना का, कृष्णा कॉन्शियस होना, कृष्णा कॉन्शियस ना होने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम लोग इस पे कल भी चर्चा करेंगे, अभी जस्ट स्टार्ट किया है इस श्लोक को। तो अगर आप, ये कोई भी व्यक्ति ये कर सके, त्यक्त्वा कर्म फला संगम, और ये कौन कर सकता है, ओनली अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन कैन डू दिस, और कोई कर नहीं सकता है। केवल और केवल जो कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है जिसके हृदय में, वही त्यक्त्वा कर्म फला संगम, कर्म फल संगम, संगम मतलब आसक्ति, कर्म फल के प्रति जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, उसको छोड़ सकता है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी आलसी नहीं रहता है। वो कर्म फल के प्रति सबसे तीव्रता से आसक्ति रखने वाले व्यक्तियों से डबल वर्क करता है, उनसे ज्यादा एक्टिव होता है। हाँ। कर्माणि अभिप्रवृत्तो अपि, भगवान बोल रहे कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि, अभिप्रवृत्तो मतलब होता है कि पूरी तरह से बीइंग फुली इंगेज्ड, पूरी तरह से कार्यों में लगे रहने के बावजूद भी
वो बिकॉज ही हैज गिवन अप द अटैचमेंट फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः नित्य तृप्ता इज एवर सेटिस्फाइड, है ना। अगर आप देखेंगे जनरली जो व्यक्ति जितना ज्यादा कर्म करता है, कार्य करता है, आउट ऑफ अटैचमेंट टू एक्वायर समथिंग, कुछ प्राप्त करने की आसक्ति रखते हुए जो व्यक्ति जितना कार्य करता है, वो उतना ज्यादा डिससेटिस्फाइड रहता है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। 1 BHK है तो फिर 2 BHK चाहिए है ना। मारुति 800 है तो फिर और कुछ चाहिए। तो ये सेटिस्फेक्शन कभी मिलता नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, कृष्ण का भक्त बन जाता है, इमीडिएटली उसका कर्म फलास, जो फल के प्रति जो आसक्ति है वो नष्ट हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके पास एक हायर हायर पर्पस आ जाता है ना। हायर पर्पस प्राप्त कर लेता है कि कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण का सेवा करना है। तो फिर ये सब थर्ड क्लास चीजों से क्या लेना देना, इसलिए उसको वो मैटर नहीं करता। लेकिन फिर भी वो कर्म में कार्य करने में लगा रहता है, मटेरियल एक्टिविटीज में भी लगा रहता है कई बार, क्योंकि जैसे स्पेशली जो गृहस्थ भक्त है तो उनको अपना फैमिली है मेंटेन करना है। बट केवल एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी वो कार्य करता है, और कृष्ण पे आसक्ति रख करके कृष्ण के लिए कार्य करता है। इस प्रकार से ऐसे न एव किंचित करोति, साहब भगवान बोल रहे हैं कि ऑल्दो एंगेज इन ऑल काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग्स ही परफॉर्म्स नो फ्रूटिव एक्शंस। नो फ्रूटिव एक्शन मतलब कि वो जो भी कार्य करता है उसके बंधन में वो नहीं फंसता है, वो इम्यून हो जाता है। या कर्म बंधन जो है बारिश की तरह है। जब जैसे बाहर बारिश हो रही है, कोई निकलेगा तो भीग ही जाएगा, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस वक्त मतलब वो रेनकोट पहन के निकल जाता है, इसलिए वो भीगता भी नहीं है लेकिन निकलता भी है, बारिश में भी रहता है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है इसका। हाँ, ही इज नॉट इवन अटैच टू हिज पर्सनल मेंटेनेंस। ठीक है, कल तात्पर्य और पढ़ेंगे, अभी समय हो गया है, एक विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, हरे कृष्णा। यस जितेश को 1 मिनट पहले आज की क्लास। यस जितेश ब्रो। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, ये लोग एक्सपेक्टेशन से ही परेशान हो जाते हैं कि मतलब सही बात है। आध्यात्मिक जीवन तो जी रहे हैं पर थोड़े से परेशान रहते हैं कि ये कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और आध्यात्मिक तब जीवन से संबंधित कार्य की बात कर रहे हैं या भौतिक कार्य की बात कर रहे नहीं, आध्यात्मिक जीवन से ही संबंधित मतलब शरीर बूढ़ा होने लगता है, ऐसा कितनी बार होता है। और फिर वो ना आध्यात्मिक जीवन में रहते हैं ना भौतिक जीवन में रहते हैं। हैं? तो आपका प्रश्न क्या है एग्जैक्टली? प्रश्न ये है कि बने कैसे रहना चाहिए किसी को। आध्यात्मिक जीवन में हाँ हाँ। तो नियमित रूप से अगर हम भक्तों क्योंकि का संग करते हैं, श्रवण हाँ, करते हैं भगवान के बारे में, तो हम्म, हम उसी स्पीड में बने रहेंगे। पर प्रभु जी, शरीर का समय तो खत्म होता जाता है ना। तो खत्म होने दीजिए, वो तो ड्रेस है। आप मान लीजिए कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज वाले हाँ, ड्रेस देते हैं, कब नहीं भी देते तो आप जो भी काम करते हैं, आप ड्रेस पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, 1 साल 2 साल के बाद कपड़े हम्म, खराब हो जाते हैं। तो आप क्या हम्म, करते हैं? फिर आप परेशान हो जाते हैं, अब मैं कैसे काम पे जाऊंगा? हम्म। आप पर क्या वो करते बात हैं? समझिए ना प्रभु जी, नहीं, जैसे अलग क्यों है? ये अलग नहीं जीवन है, काल बिल्कुल अलग नहीं है। में भगवान जितनी भगवान गीता में क्या बताते हैं? यही तो बताते हैं ना, ये शरीर क्या है? ड्रेस ही तो है। हाँ, परेशान क्यों होना? बट ये वाशांसि जीवन काल में जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि नवानि देहि अन्यानि संयाति। आगे एक और बोलिए। एनीवे, तो यहाँ पे भगवान गीता में बताते हैं कि ये शरीर ड्रेस की तरह है, और जब ये ड्रेस पुराना हो जाता है या फट जाता है तो क्या करता है? आत्मा नया शरीर ले लेता है। जैसे आप जॉब पे जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हैं, आपका ड्रेस गंदा हो गया, फट गया, तो आप क्या करते हैं? दूसरा ले लेते हैं, इतना टेंशन नहीं लेते हैं। तो इसी प्रकार से भक्त जो है उसका एक ही कंसर्न होता है, भगवान के सेवा और भक्ति में लगा रहता है। और ये सेवा करते 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 जब देखता है अरे बाल पक गए, तो थोड़ा टेंशन आता है कि बाल पक गया, पता नहीं चला। जैसे एक बार एक ब्रह्मचारी था,
अच्छा। तो गुरुकुल गया, और अच्छे से गुरुजी उसको बढ़िया सेवा में लगाए। भगवान की अच्छे हम्म। सेवा करते करते इतना इतना उसमें लिप्त हो गया, एब्जॉर्ब हो गया कि उसको पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। एक दिन अचानक से ऐसे ही आईना के सामने आ गया, देखा बाल पक गए, तो गुरुजी के पास जाके रोने लग गया। बोले, गुरुजी बोले क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? बोले, गुरुजी मेरा बाल पक गया। हाँ तो अच्छी बात है, क्यों रो रहे हैं? अरे मैं सोचा था गुरुकुल में आऊंगा, कुछ समय तक आपके अंडर में रह करके ब्रह्मचारी आश्रम में ट्रेनिंग लूंगा, उसके बाद मुझे विवाह करना था, अब मैं कैसे विवाह करूं? उसको पता ही नहीं चला कब बाल पक गए। आप अगर ध्यान से देखेंगे मेरे भी बाल पक गए। गुरुजी बोले, टेंशन नको बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो, आप झंझट से मुक्त हो गए, अभी टेंशन नहीं लो। अभी डायरेक्ट आपको एक ऐसा शरीर मिलेगा, दिव्य शरीर मिलेगा, भगवान के धाम में जाके कॉन्स्टेंटली आप सेवा करना चाहिए। तो इस तरह से भक्तों को टेंशन लेने का कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए, फ्री रहना चाहिए। जब तक शरीर है, 30 40 साल, 50 साल, 70 साल, जितना भी है, मन लगा के अच्छे से भगवान का सेवा में लग जाना चाहिए। और जब अंतिम समय आएगा, पता भी नहीं चलता है। हमने देखा है एक्चुअली, जो भक्त लोग पूरा जीवन अच्छे से शुद्ध भाव में समर्पित होकर के भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि कब शरीर छोड़ने का समय आ गया। दे जस्ट गिव अप बॉडी, जैसे जैसे चलते चलते या बैठे बैठे, है ना। एक दिन पहले अच्छे से खा पी रहे थे, अच्छे से सेवा कर रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, एक दिन बाद पता चला अब नहीं रहे। सच ए वंडरफुल डेथ। इसको बोलते हैं अनायास मरणम। अनायास मरणम मतलब सडन, सडन डेथ। इफ वन कैन गेट, ही इज फॉर्चुनेट, इसको फॉर्चुनेट माना जाता है। और बोलते हैं अनायास मरणम, आगे बोलता है गोविंद स्मरण के बिना ये संभव नहीं है। गोविंद के स्मरण के कारण ये हो सकता है। ओके ठीक है, समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं एक्चुअली। तो मनीष वो का प्रश्न है कि भगवान गोविंद के स्मरण के बिना जो है संभव नहीं है अनायास मरणम। लेकिन कई बार हम देखते हैं कोई भक्ति नहीं भी करता है, उसका भी ऐसे अचानक से मृत्यु हो जाता है। तो इसका मतलब उसके पुण्य है कुछ पूर्व जन्म के, जिसके कारण उसको ये सौभाग्य मिल जाता है। लेकिन भक्त जब शरीर छोड़ता है, और जो भक्त नहीं है, पुण्य जिसके पास है, केवल वो शरीर छोड़ते हैं, उसके शरीर छोड़ने के बाद जमीन आसमान का अंतर है। भक्त अगर अनायास मरणम नहीं भी है, कई बार कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो पूरा जीवन अच्छे से भक्ति किए, सेवा किए हैं, लेकिन अंतिम समय में बहुत कष्टमय जीवन व्यतीत करते करते शरीर छोड़ते हैं, कई कुछ महीने तक कैंसर कुछ हो जाता है, बहुत दर्द सहन करते करते शरीर छोड़ते हैं। तो ऐसे भक्त का जो स्थिति है, वो हजारों गुना ज्यादा अच्छा है कोई भौतिकवादी व्यक्ति है जो पुण्य है लेकिन बहुत अच्छे से आराम से। हमारे दादाजी तो बड़े आराम से चलते फिरते शरीर छोड़े, अच्छी बात है, पुण्य था। लेकिन भक्त से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो भक्त है, उसके कुछ पूर्व के कुछ पाप या अपराध शेष बच गए थे, भगवान उसको एक ही झटके में मिटा के खत्म करके उसको अपने पास बुला लिया। वराह पुराण में इसके विषय में भगवान खुद बोलते हैं कि जो मेरे लिए अपना जीवन समर्पित करता है, तो वो मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कोई प्रश्न पूछेगा, भगवान लेकिन मान लीजिए आपका नाम जप किया पूरा जीवन, आपका सेवा किया, लेकिन अंतिम समय में मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि वो आपका स्मरण नहीं कर पाए, क्योंकि जब दुर्घटना वाले स्थिति में जब शरीर छूटता है तो उस वक्त सब इम्बैलेंस हो जाता है, वो स्मरण नहीं कर पाता है। भगवान बोले कोई टेंशन नहीं, वो अगर किसी कारणवश मेरा स्मरण नहीं कर पाया, लेकिन मेरा थोड़ी ना एक्सीडेंट हो रहा है, मैं तो उसका स्मरण कर रहा हूँ। तो ये अंतर है, भगवान के भक्त, भगवान पर्सनली टेक केयर करते हैं। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? इसलिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको पता रहना चाहिए, हमारा कार्य है कि जितना समय हमारे पास है, जो हमारे हाथ में है, कि हम अपने समय का इस्तेमाल भगवान के स्मरण के लिए, भगवान की सेवा के लिए करें। आप अपना कार्य अच्छे से करिए, भगवान अपना कार्य अच्छे से करेंगे। ठीक है, हमारा क्या डेस्टिनेशन होगा, वो भगवान का कार्य है, तो भगवान उसमें कभी फेल नहीं होते हैं। हम ही फेल हो जाते हैं अपने कार्य को करने में, उसके बाद भी भगवान सोचते हैं चलो बोनस दो यार, भगवान बोनस दे देते हैं। लेकिन वो अपनी तरफ से केयरफुल रहना चाहिए। ओके, अगर और प्रश्न नहीं है तो यहीं पे विराम करते हैं। अभी प्रभु जी आ रहे हैं, हरिओम प्रभु आ रहे हैं, आप लोग बने रहिए। हरे कृष्ण।